सो हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, इंग्लिश सीखने की इस कड़ी में आज हम लोग एक नई स्टोरी पढ़ने वाले हैं। स्टोरी का नाम है फैमिली। तो बेसिकली मेरा मेन एम क्या रहता है कि आपको इंग्लिश पढ़ना, सीखना, बोलना आ जाए। देखिए, इंग्लिश बोलना एक तो वो होता है कि काफ़ी काफ़ी प्रोफिशिएंसी से आप बोल रहे हैं, टफ वर्ड का यूज़ करना है। लेकिन एक तरीका ये भी होता है कि आप सिंपल वर्ड का यूज़ करके आप उसे बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो उन्हीं तरीकों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी ये स्टोरी। तो स्टोरी स्टार्ट होती है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा इसे, उसके बाद आपका मीनिंग बताता जाऊंगा कि कहाँ किसका क्या मीनिंग है। सो आई वॉज बोर्न इन इंग्लैंड इन 1632। तो आई माने आपको पता ही है मैं, वॉज माने था। वॉज क्या हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज वर्ड लगता है और वर्ब के साथ आईएनजी लगती है। और जो स्टोरीज होती हैं, बेसिकली आपको अगर किसी को स्टोरी सुनानी हो या लिखनी हो इंग्लिश में, तो सिर्फ आप पास्ट टेंस का ही यूज करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में पास्ट टेंस का ही यूज होता है। तो आई वॉज माने था, बॉर्न माने पैदा होना कहीं पे, इन माने में, इंग्लैंड माने इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन में, इन माने में, 1632 मतलब 1632 में। मैं इंग्लैंड में 1632 में बॉर्न माने पैदा हुआ था। आगे माई फादर वॉज, पहले आप पढ़ने की कोशिश करिए, उसके बाद हिंदी मीनिंग मैं बताऊंगा। जर्मन एंड माई मदर वॉज इंग्लिश। तो इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग कि इसका पूरा मीनिंग क्या होगा। माई माने मेरे, फादर माने पिता, वॉज माने थे, फिर वॉज आ गया, वॉज माने थे। जर्मन क्या थे? वो जर्मन थे, जर्मनी के थे, मतलब रहने वाले। एंड माने और, माई माने मेरी, मदर मेरी माता, वॉज माने थी, इंग्लिश इंग्लिश माने ब्रिटिश थी। तो जो ब्रिटिश लोग होते हैं उसे उन्हें इंग्लिश ही बोला जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे क्या क्या मीनिंग है इसका, कैसे इसे पढ़ेंगे। आगे आई माने मैं, हैड माने था। अब हैड क्या है? हैड हो गया ये पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है चुका था, चुकी थी या चुके थे। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती थी। तो आई हैड, हैड माने ये भी होता है किसी चीज को अपने पास रखना, हैव या हैड लगाते हैं, हैज लगाते हैं, या फिर कोई चीज आपके साथ होना, या आपके पास कोई चीज है। तो आई हैड टू ब्रदर्स, तो मेरे दो भाई थे। तो इनके लिए भी टू ब्रदर्स, आप कहेंगे सजीव हैं ये, फिर भी सजीव हैं, उनके लिए भी हैज, हैव या फिर हैड लगाएंगे। आई हैड टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई थे। एंड माने और, वन सिस्टर, एक सिस्टर थी, मतलब एक बहन थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी माने हम, वर माने थे, आ माने एक, गुड माने अच्छी, फैमिली माने फैमिली परिवार, हम एक अच्छा परिवार थे। वी वर अ गुड फैमिली। आगे देखते हैं। माई मतलब मेरे, फादर माने पिता, वॉज माने थे, आ माने एक, गुड माने अच्छे, बिजनेसमैन माने बिजनेसमैन जो धंधा पानी करते हैं। तो मेरे फादर क्या थे? कोई जॉब पेशा नहीं थे। इनका मतलब है मैं, इनके फादर एक अच्छे बिजनेसमैन थे, मतलब उनका एक अच्छा बिजनेस था। वी हैड अ लॉट ऑफ मनी। तो वी माने हम, हैड माने रखते थे। जैसा मैंने बताया, रखने के लिए हैड का यूज करते हैं, और क्योंकि पास्ट की बात है, जो काम हो चुका है, तो उसके लिए हैड यूज कर रहे हैं, हैज या हैव नहीं यूज कर रहे हैं। प्रेजेंट में नहीं, मतलब थी इनके पास। अ लॉट ऑफ मनी मतलब बहुत सारा धन। अब यहाँ पे जब लॉट ऑफ की बात करते हैं, लॉट ऑफ माने होता है बहुत सारा, और अ लॉट ऑफ लगाना जरूरी होता है। जब हम लोग लॉट ऑफ लगाते हैं तो अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, अ लॉट ऑफ मनी, मनी माने पैसा, हमारे पास बहुत सारा धन था। आगे आई हैड माना, हैड माने फिर था, गुड एजुकेशन। आई हैड गुड एजुकेशन माने क्या हो गया कि मैंने एक अच्छी शिक्षा हासिल करी थी। तो इसके लिए भी हम लोग हैड लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हैड लगा रहे हैं, और हैड लगाया भी जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इस चीज को आपको समझना है कि कई सारे केसेस जो होते हैं, जैसे भाई थे तो उसके लिए भी हैड लगाया, पैसा था उसके लिए भी हैड लगाया, और एजुकेशन ली थी उसके लिए भी हैड लगाया। तो हैड से काम आपका चल सकता है, इसलिए हमने कई सारी जगह हैड लगाया। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आई हैड अ गुड लाइफ। आई माने मैं, हैड माने रखता था, अ गुड लाइफ रखना माने आपको बोलने के लिए समझा रहा हूँ, नहीं तो इसका मीनिंग होगा मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी। आई हैड अ गुड लाइफ।
बट, यहाँ पे बट माने लेकिन, आई ऑल्सो हैड अ ड्रीम। आई माने मैं, ऑल्सो माने भी, हैड माने रखता था, आ माने एक, ड्रीम, ड्रीम माने सपना, मेरा एक सपना भी था। मतलब बट माने लेकिन, आई ऑल्सो हैड अ ड्रीम, मेरा एक सपना भी था। आई मतलब मैं, वांटेड माने चाहता था। वांटेड क्यों लगा है यहाँ पे? बिकॉज यहाँ पे लगना है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस है ये। अगर वर्ब की सिर्फ सेकंड फॉर्म लगी होती है उसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस होता है। तो आई माने मैं, वांटेड माने चाहता था, टू ट्रैवल, टू ट्रैवल माने कहीं यात्रा करना, कहीं जाना, टू ट्रैवल बाई सी, सी माने समुद्र। अब जब हम लोग किसी के थ्रू, जैसे जब हम लोग कहते हैं, जब हवाई जहाज से यात्रा करनी होती है तो हम लोग क्या कहते हैं, बाई एयर जाना है। जब ट्रेन से करनी होती है तो हम लोग बाई ट्रेन कहते हैं। जब सी मतलब समुद्र से जहाज में यात्रा करनी होती है तो कहते हैं बाई सी। तो किसके थ्रू जाना है आपको, तो वो उसके लिए हम लोग बाई लगाते हैं, बाई सी। तो मैं सी मतलब समुद्र से जाना चाहता था, मतलब मैं पानी के जहाज से जाना चाहता था। आई माने मैं, वांटेड माने चाहता था, टू सी देखने के लिए सी लगाते हैं, लेकिन टू लगाएंगे कि मैं क्या देखना चाहता था उसके लिए टू लगाते हैं। द वर्ल्ड मैं दुनिया को देखना चाहता था। वर्ल्ड माने दुनिया, आपको पता ही होती है। आगे देखते हैं। माई फादर मतलब मेरे जो पिता थे, वॉज माने थे, अ गुड मैन एक अच्छे आदमी थे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ही माने वह, वांटेड माने चाहते थे, द बेस्ट, बेस्ट माने सबसे अच्छा, फॉर मी मेरे लिए वो सबसे अच्छा चाहते थे। अब ये जो भी मैं बोल रहा हूँ इसे आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको कुछ बोलना होगा तो आप कहेंगे माई मदर वॉन्ट्स बेस्ट फॉर मी, मेरी माता, मेरी मदर मेरे लिए सबसे अच्छा चाहती है। जाहिर सी बात, सबकी फैमिली में जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। तो मैंने क्या बोला, आप दोबारा सुनिए, माई मदर वॉन्ट्स, मैंने वॉन्टेड नहीं बोला क्योंकि ये स्टोरी है, पास्ट के लिए है, और मैं बोल रहा हूँ वॉन्ट्स, वॉन्ट्स माने चाहते हैं। जैसे यस लगता है, मतलब प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। तो टेंशन का बहुत ध्यान रखना जब आप बोल रहे हैं। बट लेकिन, माई माने मेरा, ड्रीम जो माने सपना, वॉज नॉट माने नहीं हुआ था, हिज ड्रीम लेकिन मेरा सपना जो था वो उनका सपना नहीं था। मतलब वो चाहता था वो घूमे, लेकिन घर वाले ऐसा नहीं चाहते थे। ही माने वह, वॉज नॉट माने नहीं था, हैप्पी माने खुश। तो वॉज नॉट हम लोग लगा रहे हैं, जब यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी कॉमा करके टी लगाते हैं उसका मतलब होता है वॉज और नॉट। ठीक है, ही माने वह, वॉज नॉट हैप्पी, वो ऐसे बोलेंगे कैसे, वॉजंट, ही वॉजंट हैप्पी, वो खुश नहीं था क्योंकि उसका सपना कुछ और था, घर वालों का कुछ और था। द सिचुएशन, सिचुएशन माने यह परिस्थिति, वॉज नॉट इजी, ये परिस्थिति कोई आसान नहीं था, इसे संभालना आसान नहीं था। तो इसे शॉर्ट में कह सकते हैं द सिचुएशन वॉज नॉट इजी। आगे देखते हैं। आई वॉज मतलब मैं था, 18 ईयर ओल्ड 18 साल का था। वेन माने जब, माई फादर माने मेरे पिता, कॉल्ड माने बुलाना, मी टू हिज रूम जब उन्होंने, जब मुझे अपने उनके रूप में उन्हें बुलाया, उसे बुलाया, तो वो कितने साल का था, 18 साल का था। तो आई माने मैं, वॉज माने था, 18 ईयर ओल्ड, 18 ईयर माने 18 साल का। जब हम लोग कहते हैं 18 ईयर ओल्ड मतलब 18 साल का, या 17 ईयर ओल्ड तो 17 साल का। वेन कब लगाते हैं, वेन जब के लिए लगाते हैं, कि जब मैं सो के उठा, तो वहां पे हम लोग वेन ही तो लगाएंगे, जब मैं सो के उठा। तो यहाँ पे भी बीच में जब आ रहा है तो बीच में वेन लगा देंगे। वेन माई फादर मतलब मेरे पिता ने, कॉल्ड मी टू हिज रूम उन्होंने मुझे कॉल्ड किया, कॉल माने बुलाना, कॉल्ड मी टू हिज रूम अपने रूम में बुलाया। मी माने मुझे, टू हिज रूम मतलब उनके रूम में, टू लगाते हैं हम लोग जब कहीं जाना होता। आगे ही माने वह, वांटेड माने चाहते थे, टू स्पीक माने बोलना, बात करना चाहते थे। विथ मी वो मुझसे बात करना चाहते थे, विद मी है मतलब मेरे साथ, विथ माने साथ, मी माने मेरे। आगे वेन, वेन माने जब, आई माने मैं, केम माने आया, टू हिज रूम, टू हिज रूम माने जब मैं उनके रूम में आया। माई माने मेरे, फादर माने पिता ने, आस्ट मी माने पूछना, आस्ट माने क्या होता है, पूछना। अब अच्छा, ये दो तीन वर्ड हैं जो लोगों को कंफ्यूजन होता है, जैसे स्पीक हो गया, आस्क हो गया। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, आस्क माने होता है किसी से कोई क्वेश्चन पूछना, स्पीक माने किसी से बात करना। तो दोनों में डिफरेंस है, पूछना और बात करने में। तो माई फादर आस्क्ड मी मेरे फादर ने मुझसे पूछा, सम क्वेश्चन माने कुछ सवाल, मेरे फादर ने मुझसे कुछ सवाल किए।
तो आप भी यही कहेंगे अगर माई मदर आस्क्ड मी सम क्वेश्चन, मेरी माता जी ने मुझसे कुछ सवाल करे तो आप इसी तरीके से कहेंगे। माई फादर मतलब मेरे पिता, वॉन्टेड माने चाहते थे, टू नो जानना चाहते थे, नो माने जानना होता है, KNOW वाला नो है। वाई, वाई माने क्यों, आई माने मैं, वॉन्टेड माने चाहता था, टू ट्रैवल बाई सी मैं सी मतलब समुद्र के थ्रू ट्रैवल क्यों करना चाहता था, मेरे पिता वो जानना चाहते थे। देन माने तब, देन माने क्या होता है तब। माई मतलब मेरे, फादर, फादर माने पिता, टोल्ड मी मतलब बताया। अच्छा अब 3 वर्ड आ गए, स्पीक माने बात करना, टोल्ड माने बताना, आस्क माने पूछना। टोल्ड मी क्या बताया, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग माने यात्रा करना, बाई सी, सी के थ्रू मतलब समुद्र के थ्रू, इस माने है, इस माने क्या होता है क्योंकि ये वर्ब है। डेंजरस, डेंजरस माने खतरनाक, समुद्र के थ्रू यात्रा करना तो खतरनाक है, फादर ने बताया। एंड इट इज नॉट, यहाँ पे लिखा है इट इज नॉट, अपोस्ट्रोफी कॉमा टी लगा है मतलब इट इज नॉट कंफर्टेबल, और ये आरामदायक भी नहीं है, मतलब तुम्हें परेशानी उठानी पड़ेगी। यू कैन डाई, तुम मर भी सकते हो, यू माने तुम, कैन माने सकना, कैन कोड का यूज का एक वीडियो पड़ा है, उसे आप जाके देख सकते हैं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कहाँ कैन, कहाँ कोड, कहाँ वुड लगाते। डाई माने मर सकते हो। माई माने मेरे, फादर माने पिता, स्टार्टेड माने उन्होंने स्टार्ट कर दिया, टू क्राई, क्राई माने रोना, तो मेरे पिता ने रोना स्टार्ट कर दिए क्योंकि भाई वो तो समुद्र के थ्रू यात्रा करके मर भी सकता था। तो ये है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये था आज की हमारी एक स्टोरी। दूसरा जो पार्ट रहेगा मैं उसे भी ख़त्म करूंगा दूसरे वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़े रहिए, जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव कर सक आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि मेरा एम ही यही है कि आपकी इंग्लिश मैं इम्प्रूव करवा सकूं। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।